हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कहानियों में। और आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है सासू माँ, मुझसे आपके घर का काम नहीं होता। तो शुरू करें। सुरभि की नई नई शादी हुई थी और वह अपने ससुराल में एडजस्ट करना सीख रही थी, लेकिन उसे बहुत परेशानी होती थी। कहाँ तो वह अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। अपने घर में उसे कोई भी काम नहीं करना पड़ता था। माँ पिताजी उसके सब नखरे उठाते थे। कभी माँ कुछ काम करने को कह भी देती तो पिताजी लाड करने लगते, मेरी राजकुमारी को कुछ मत कहो। पर यहाँ ससुराल में एक भरा पूरा घर था। सास ससुर, जेठ जेठानी, उनका प्यारा सा बेटा, उसके पति और एक छोटी प्यारी ननद और वह खुद। वैसे तो सब लोग घर में मिलजुल कर घर का काम कर लेते थे, पर फिर भी सुरभि थक जाती थी। वह सोचती थी किस मुसीबत में आ गई, अब यहाँ से कैसे छुटकारा होगा। कोई ना कोई सिर पर सवार ही रहता है। सुबह पति को ऑफिस भेजो, फिर घर का काम निपटाओ। अभी आराम भी नहीं किया होता कि ननद आ जाती हैं और भाभी भाभी कहकर सिर खाने लगती है। कोई उसे समझाए, मेरा अपना भी कुछ समय है। किसी तरह सबको कहकर वह कुछ दिन के लिए अपनी माँ के पास रहने आ गई और पूरा दिन उनसे अपने परिवार की शिकायतें ही करती रही। माँ कुछ कुछ सुन रही थी और हंस रही थी। इस पर सुरभि को गुस्सा आ गया। वह अपनी माँ से बोली, आपको मेरी बातें मजाक लगती हैं? मैं वहाँ पर कितनी परेशान रहती हूँ, आपको क्या पता। इस पर उसकी माँ ने समझाया, बेटा मैं तुम्हारी सारी बातें समझ रही हूँ, लेकिन तुम्हें भी यह समझना होगा, नई जगह है, नया घर परिवार है। वे सब भी तो तुम्हारे साथ एडजस्ट कर रहे हैं, तो तुम क्यों नहीं? अगर परिवार बड़ा है तो काम करने वाले भी तो बहुत हैं। फिर तुम खुद ही बता रही हो, सब लोग मिलकर काम करते हैं, सारा बोझ तुम पर ही तो नहीं है ना। एक अकेले परिवार में रहने की कितनी समस्याएं होती हैं, यह मुझसे बेहतर कौन जानेगा। कभी बीमार पड़ जाओ तो कोई मदद करने वाला भी नहीं होता। उसकी माँ ने बताया कि किस तरह से शुरू में जब वे शहर में आए थे तो वे कितना अकेला महसूस करती थी। कितनी बार ऐसा होता था जब उसके पिता टूर पर गए होते थे और रात को दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ पर वह डर जाती थी। और अगर उस समय रात को कभी ज़रूरत पड़ जाती तो डॉक्टर को बुलाना भी दूभर हो जाता था। इतना ही नहीं, अगर उन्हें घर का सामान लाने बाज़ार जाना होता था तो भी यह सोचना पड़ता था कि उसके स्कूल से आने का टाइम तो नहीं हो गया। कितनी ही बार बाज़ार से आधा ही सामान लेकर उन्हें लौटना पड़ता था कि कहीं देर ना हो जाए। फिर उन्होंने सुरभि को याद दिलाया कि छोटे होते हुए सुरभि खुद कितना अकेला महसूस करती थी। पूरे घर में अकेली घूमती रहती थी और चाहती थी कोई दोस्त साथ में रहे। जब भी पारिवारिक मित्र आते थे तो वह उनके छोटे बच्चों को वापस जाने ही नहीं देती थी और उनके वापस जाने पर वह कितना रोती थी। सुरभि की माँ ने उसे समझाया कि संयुक्त परिवार में कुछ परेशानियाँ हैं तो फ़ायदे भी बहुत हैं। सब लोग मिलजुल कर एक दूसरे का साथ देते हैं। कभी किसी को दुख तकलीफ हो तो परेशानी बांटने के लिए सभी लोग होते हैं। मिलजुल कर रहने से खुशियाँ दोगुनी हो जाती हैं और दुख आधे रह जाते हैं। सुरभि को खुश होना चाहिए कि उसे इतना अच्छा परिवार मिला है। उसकी सास, उसकी जेठानी उसके साथ मिलकर काम करती हैं। ननद उसे घर में अकेला महसूस नहीं होने देती। यह सुनकर सुरभि को जैसे अपना बचपन याद आ गया। वह किस तरह से सबके साथ को तरसा करती थी और जब भी दादी के घर से वापस आती थी कितना रोती थी। अभी वह ये सोच ही रही थी कि उसकी ससुराल से फ़ोन आ गया। सुरभि ने फ़ोन पर बात की। उसकी सासू माँ उसका हालचाल पूछ रही थी। वह बता रही थी कि किस तरह से उसकी जेठानी का छोटा बेटा अपनी चाची को याद कर रहा है और बार बार मिलने को कह रहा है। अब सुरभि का मन भी सबके लिए प्यार से भर गया और वह अपने ससुराल वापस जाने के दिन गिनने लगी। और इस तरह से एक अच्छी माँ ने अपने संस्कारों से अपनी बेटी का घर बिखरने से बचा लिया। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है जब हम अपने ससुराल में जाते हैं तो वहाँ पर एक अलग परिवार हमें मिलता है। परिवार के सदस्य तो नए होते ही हैं, पर परिवार छोटा या बड़ा भी होता है। कई बार बड़े परिवार से हमें समस्या होती है, कई बार नए परिवार में छोटे परिवार से होती है। अगर हम अलग रहते हैं उसमें अलग तरह की समस्याएं होती हैं। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि वहाँ से हट जाना, निकल जाना समस्या का हल नहीं है। हमें उसी परिवार में सबके साथ मिलकर अपनी जगह बनानी है। हर परिवार में जब भी कोई नया सदस्य आता है वह अपनी जगह खुद बनाता है और हमें भी ऐसा करना है।
धन्यवाद दोस्तों। मेरी कहानियों के बारे में आप अगर कुछ भी कहना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लीज़ आप मेरी कहानियों को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।